हेलो बच्चों, मैथ क्लास में मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम प्रश्न 4 से प्रश्नावली 4.3 को आगे बढ़ाएंगे। आपको जो प्रश्न 4 दे रखा है प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सर पहले तो ये समझेंगे कि ये पूर्व और पश्चात वाली बात क्या है। हम पहले ये बात समझेंगे। तो मान लीजिए भाई, आज किसी व्यक्ति की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। आज का मतलब सर ये वर्तमान है कि भाई मान लो कि आज किसी की वर्तमान जो आयु है, वर्तमान आयु कितनी आज सर? ये है 20 वर्ष। अब मैं तुम्हारे से पूछूं कि इस व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो सर अगर आज 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 25 वर्ष। 25 वर्ष कितने वर्ष? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद की अगर बात कर रहे हैं तो सर वर्तमान आयु में यदि बाद का जिक्र आ जाए या पश्चात का जिक्र आ जाए, सर पश्चात बोल लो या बाद बोल लो, दोनों बात एक ही है। तो सर यदि पश्चात आ रहा हो या बाद आ रहा हो तो वर्तमान आयु में उसे हम जोड़ देते हैं कितने वर्ष को? जितने वर्ष की बात करता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 7 वर्ष बाद की आयु बताओ तो कितना बताओ सर? आप बताओगे 20 + 7 वर्ष। मैं आपसे पता करता हूं भाई 10 वर्ष पश्चात की बात बताओ तो तुम बताओगे कि सर 20 वर्ष तो वर्तमान की और 10 वर्ष पश्चात कह रहे हो, बाद की बात कर रहे हो, तो 10 और जोड़ दो इसमें आप। तो सर 20 + 10 अर्थात 30 वर्ष हो जाएगी। ये तो हुई पश्चात की बात कि सर पश्चात में वर्तमान आयु में जुड़ता है पश्चात वाली वर्ष, जितने वर्ष कहते हैं वो। अब यदि वो कह रहा हो पूर्व पहले की बात करता हो तो मान लो कि सर जो व्यक्ति की आयु थी, वर्तमान आयु, वो कितने वर्ष थी सर? वो थी 20 वर्ष। अब मैं तुम्हारे से पूछूं कि 2 वर्ष पहले की आयु बताओ उसकी। 2 वर्ष पूर्व, पूर्व बोल दो पहले बोल दो। तो तुम कहोगे सर अगर आज कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है तो 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व तो वो 18 साल का होगा, अर्थात सर 20 में से 2 घटा दो तो 18 वर्ष आ जाएगा। अगर मैं तुम्हारे से बोल लूं कि भाई मुझे आप बताओ 4 वर्ष पूर्व बताओ कि 4 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी थी, तुम कहोगे कि सर अगर वो वर्तमान में 20 का था तो 4 वर्ष पूर्व अर्थात 4 वर्ष पहले, तो पहले में घटा दो सर 4, तो सर वो होगा 16 वर्ष का। अर्थात अगर पूर्व की बात आती है तो सर वर्तमान आयु में से उतने वर्ष घटाते हैं जितने वर्ष पूर्व की बात करता है वो। वर्तमान 20 था, 2 वर्ष पहले की बात करी तो 18 हुआ, घटा दिया सर 20 में से 2। 20 वर्ष वर्तमान आयु थी, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा तो 20 में 4 घटा दिया सर 16 वर्ष आ गया। अर्थात ये हो गया कि सर वर्तमान आयु में पश्चात की बात करता है तो जोड़ते हैं, और यदि वो पूर्व या पहले की बात करता है तो वर्तमान आयु में से उतने वर्ष घटाते हैं जितने वर्ष की बात कर रहा हूं वहां पे। तो सर यदि पश्चात की बात करता है तो वर्तमान में उतने ही वर्ष जोड़ेंगे जितने वर्ष की बात करेगा वो, और यदि वो पूर्व की बात करता है तो सर वर्तमान आयु में उतना ही घटा देंगे जितने की वो वर्ष की बात करता है। अगर पश्चात आयु की बात करता है तो वर्तमान आयु में जोड़ दोगे जितने वर्ष पश्चात की बात कर रहा हो, और पूर्व की बात कर रहा है तो वर्तमान आयु में उतना ही घटा देंगे जितने वर्ष पूर्व की बात करता है। अर्थात पूर्व में घटाना होता है और पश्चात में जोड़ना पड़ता है। चलिए इतनी बात ठीक है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु की बात कर रहा है सर? रहमान की वर्तमान आयु की बात कर रहा है। तो मान लेंगे कि
रहमान की वर्तमान आयु कितने मान से कर रहे हैं सर? एक्स मान के कर रहे हैं हम काम को। लिखेंगे हल। माना रहमान की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी मान है सर? हम माने एक्स वर्ष कि मान लो भाई कि रहमान जो है एक्स वर्ष का है वर्तमान में, अभी फिलहाल में। उसने बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो सर पूर्व की बात कर रहा है तो वर्तमान में से ये वर्ष इतने घटा दें जो पूर्व की बात कर रहा है। लिखा ना यहाँ पे, अगर पूर्व की बात करता है तो वर्तमान आयु में से उतने वर्ष घटा दो जितने वर्ष की वो पूर्व की बात करता है। तो वर्तमान आयु कितनी सर? वर्तमान आयु मेरे पास x, कितने पूर्व पहले की बात कर रहा है? 3 वर्ष पूर्व की पहले बात कर रहा है, तो घटा देंगे सर 3 वर्ष घटा देंगे यहाँ पे वर्ष। ये रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु आ गई। अब फिर क्या बोल रहा उसने? उसने बोला 5 वर्ष पश्चात आयु, किसकी आयु? रहमान की। लिखेंगे फिर से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो पश्चात में क्या होता है सर? वर्तमान आयु में पश्चात वाला होता है तो जुड़ जाता है, तो जोड़ दो भाई इसको। सर पश्चात वाले में वर्तमान आयु प्लस उतने वर्ष जोड़ेंगे जितने वर्ष पूर्व पश्चात की बात कर रहा हो। तो वर्तमान सर x और 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो जोड़ देंगे प्लस का 5 वर्ष। इतनी बात भी ठीक है सर। हम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु देख ली हमने और 5 वर्ष पश्चात भी रहमान की आयु देख ली। अब उसने एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे व्युत्क्रम। अब सर व्युत्क्रम क्या चीज है? व्युत्क्रम देख लो भाई। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि 3 का व्युत्क्रम बताओ तो तुम बताओगे सर 1/3। मैं तुम्हारे से पता करता हूँ कि भाई 2 का व्युत्क्रम बताओ, आप बताओगे 1/2। मैं तुम्हारे से पता करूँ भाई x का व्युत्क्रम बताओ तो बताओगे 1/x। अर्थात सर करते कुछ नहीं है, बस उसको आपस में अंक को पलटा जाता है। आपसे कोई पता करे कि 2/3 का व्युत्क्रम बताओ, तुम बताओगे 3/2। इनको पलट दो, बस ऊपर नीचे को पलट दो। मैं पता करूँगी 5/x का व्युत्क्रम बताओ, आप बताओगे x/5। तो इनके बटे में कुछ नहीं है सर, एक का किस लिए पलटे जा रहे हैं सर? यहाँ पे सर सभी है 1 के बटे में है, इन सब के बटे में 1 है। तो 3/1 का व्युत्क्रम 1/3, 2/1 का व्युत्क्रम 1/2, x/1 का व्युत्क्रम 1/x। तो सब के सब सर 1 के बटे में आते पलट जाते हैं बस। अब फिर शुरुआत से क्वेश्चन पढ़े अपना। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हमारे पास है का व्युत्क्रम। अब इसका व्युत्क्रम करो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम करेंगे। लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो सर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है थी कितनी? x माइनस के 3। व्युत्क्रम कर रहे, व्युत्क्रम से उसका उल्टा कर दो, 1 के बटे में ले जाओ, तो 1/x माइनस 3 वर्ष। उसके बाद आगे क्या बोल रहा? अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से कब से? वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी है? x+5। अब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो सर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी थी? x+5। अब इसका व्युत्क्रम कर तो 1 के बटे में लिया उसको भी, 1/x+5 वर्ष। अब लिखोगे आप यहाँ पे पर्सन अनुसार। अब पर्सन के अनुसार जैसा बोल रहा हूं, अब ऐसा करते हुए चलेंगे। क्या क्या बोल रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। 3 वर्ष पूर्व आयु का जो व्युत्क्रम है
और 5 वर्ष पश्चात रहमान का योग है जो व्युत्क्रम है, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग किसके बराबर, 1/3 के। तो सर इन दोनों का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 1/3 के बराबर। तो लिखेंगे 1/x - 3 1/x + 5 क्या बोल रखा है सर, इन दोनों का योग, इन दोनों को किसके बराबर, 1/3 के बराबर। तो योग करेंगे सर, योग का मतलब प्लस चिन्ह, किसके बराबर, 1/3 के बराबर। अब सर मुझे इसे हल करना है, इसे हल करने के बाद द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसे फिर हल करेंगे। तो सर इसको पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा सर, मेरे पास एलसीएम आएगा x - 3 और x + 5। तो सर यहाँ ऊपर कितना लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ सर 1, तो 1 गुना x - 3 से x - 3 कैंसिल, जो बचेगा अपॉन में वो जाएगा सर गुना में, तो गुना में गया x + 5, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, चिन्ह प्लस का लगाया। सर ऊपर की तरफ कितना लिखा हुआ, ऊपर तो सर 1 लिखा हुआ, तो 1 गुना x + 5 से x + 5 कैंसिल, जो बच गया सर वो जाएगा गुना में, तो गुना में कौन जाएगा, x - 3। सब कुछ किसके ओर चल रहा है, इससे चल रहा है 1/3 के बराबर। तो सर अब सर गुना करेंगे, जब 1 की गुना x में करोगे तो x आएगा, चिन्ह क्या सर प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाया। सर 1 की गुना 5 में करेंगे तो 5 × 5 प्लस 1 की गुना सर x में करेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह आएगा, 1 की गुना x में करेंगे तो x, फिर चिन्ह प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा सर, और 3 × 3 आएगा बटे सर पहले x की गुना इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर -3 की गुना इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो पहले हम x की गुना करते हैं, तो x की गुना x में करी, x² आया सर, फिर x की करेंगे 5 में तो प्लस चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह आएगा प्लस का, 5 की गुना सर x में करेंगे तो 5x, सर उसके बाद यहाँ प्लस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह, तो चिन्ह आएगा सर माइनस का, 3 की गुना सब x में करेंगे तो मेरे पास आएगा सर 3x, जब -3 गुना सर यहाँ करेंगे प्लस 5 में तो प्लस और माइनस चिन्ह आएगा माइनस का, और 3 गुना 5 में तो 3 × 5 = 15, किसके बराबर, सब कुछ बराबर 1/3 के, 1/3 के। अब सर मुझे ये काम करना है यहाँ पे कि जो मेरे पास ऊपर x वाले हैं उन्हें एक जगह इकट्ठे कर लीजिए, जो बिना x वाले हैं उन्हें एक जगह इकट्ठे कर ले। तो भाई x ढूंढो सर, ये भी x प्लस और ये वाला भी x प्लस का, तो एक x प्लस का, ये भी प्लस का, तो एक कितने हो गए सर, हमारे पास हो गए यहाँ पे 2x। आगे सर 5 है प्लस का और 3 है माइनस का, तो सर एक प्लस की और एक माइनस की संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा सर प्लस का, और सर 5 में से 3 घटा के मेरे पास आएगा 2, अपॉन में कितना बचा सर, बटे में देखा जा। तो सर पहले देखा x² यानी कि x की घात 2, कहीं और भी दिखाई दे रही है सर, x की घात 2 एक जगह ही है तो x की घात 2 ही लिखेंगे। उसके बाद x वाले सर 5x तो प्लस के और 3x है माइनस के, तो एक प्लस की और एक माइनस की, तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ प्लस का, और बड़ी में से छोटी घटा दो, 5 में से 3 जाके सर मेरे पास आएगा 2x। अब वो टर्म जिसमें x हो ही ना सर, -15 में x नहीं है तो लिखेंगे -15। सब कुछ चला किसके बराबर, सब कुछ चलाए 1/3 के बराबर, भाई बराबर 1/3। अब सर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुना सर यहाँ करेंगे पूरे इसमें पार्ट में और 1 की गुना करेंगे इस पूरे पार्ट में, तो लिखेंगे 3 गुना 2x प्लस के 2 संख्या घट रही है जुड़ रही हो, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बराबर सर 1 की गुना करेंगे इस पूरे टर्म में जाएगी, पूरे टर्म वहाँ पे ऊपर की तरफ, तो लिखेंगे सर x² प्लस 2x और -15। कुछ नहीं किया सर, बस 3 की गुना ऊपर की तरफ चली गई और ये पूरे टर्म चली गई वहाँ पे, गुना करें 3 दूनी 6x, सर जहाँ प्लस चिन्ह तो प्लस आया, 3 दूनी सर ये भी 6 कर दिया, बराबर 1 की गुना करेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जुगा तो उतार दो, x² प्लस के 2x माइनस के 15। अब ये मेरे पास बनने वाले सर द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में एक साइड होती है 0, तो इन सभी टर्म को उधर ले जाओ राइट साइड में, जब सभी पदों को सभी टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर सर हमारे पास बचेगा 0, तो 0 बराबर x की घात 2 प्लस के 2x माइनस के 15। सर 6x प्लस का तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 6 प्लस का तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास आएगा सर x की घात 2, पहले तो x की घात 2 लिखेंगे, कहीं और तो नहीं है सर, नहीं कहीं और नहीं है तो x की घात 2 लिखेंगे। अब उन टर्म को लिखेंगे जिनमें x हो, सर 2x प्लस का 6x माइनस का, तो पहले तो ये देखो कि एक प्लस की और एक माइनस की, तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगा दो,
और 6 में से 2 घटाओगे तो आपके पास आएगा 4x। अब सर जिसमें x ही ना हो उन्हें ढूंढ लो। तो 15 माइनस के, 6 भी माइनस के, ये दोनों है समान चिन्ह, समान चिन्ह पे चिन्ह आएगा माइनस का ही, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो सर मेरे पास आएगा 21। समान चिन्ह होने पर आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है जो चिन्ह के सामने होता है। किसके बराबर चल रहा है सब कुछ? ये सर ये चल रहा है 0 के बराबर। अब सर मेरे पास ये बन चुकी है द्विघात समीकरण। सर यहाँ पे कुछ होने तो एक तो होगा, तो 1 की गुना करो यहाँ पे 21 में, सर गुना करके 21 आएगा। उसके बाद जो हमारे पास x का गुणांक है, तो x गुणांक कितना हमारे पास? x का गुणांक हमारे पास 4 है। तो मुझे सर अब जब ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, गुना करूं तो 21 आए, और यदि मैं उसे घटा के देखूं, यहाँ जैसा चिन्ह होगा, घटा के देखूं तो 4 आए। ऐसी दो संख्या बतानी सर, अगर गुना करे तो 21 आवे और घटा के देखकर तो कितना आवे सर? 4 आवे। तो यदि 7 की देखकर 3 में गुना करके तो 7 क्या कितना होता है? 21, और सर 7 में से 3 घटाऊं तो कितना आता है? 4। तो सर मेरे को ऐसी दो संख्या मिलेगी 7 और 3। 7 की गुना 3 में करते तो 21 गुना करके 21 आ रहा है, और घटा कितना आ रहा है सर? घटा के आ रहा है 4। तो अब इस 4 के स्थान पर सर लिखा जाएगा 7 माइनस के 3 लिखा जाएगा। तो लिखेंगे भाई 7 माइनस के 3। तो मेरे पास आएगा x² माइनस, इस 4 के स्थान में लिखेंगे 7 माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस 21 बराबर 0। x की घात 2, यहाँ प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 7 की गुना जब x में करोगे तो 7x, सर माइनस की माइनस में करें तो माइनस माइनस प्लस, 3 की गुना x में करें तो 3x माइनस 21 ऐसा कैसा ही बराबर किसके? 0 के बराबर। अब शुरुआत में इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है सर? यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो x बाहर लिया, 2 घात थी सर, 1 घात बाहर गए तो एक तो x बचा, चिन्ह माइनस का। सर x बाहर गया तो मेरे पास कितना बचा? 7 बच गया। यहाँ जैसा भी चिन्ह है चिन्ह लगा ले करो। 3 में और 21 में कॉमन कितना सर? 3 कॉमन आएगा। x कॉमन इसलिए नहीं, x यहाँ पे है तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो मेरे पास केवल 3 कॉमन आएगा। सर 3 बाहर गया तो मेरे पास कितना बचा? x बचा, चिन्ह माइनस का ही, और 3 का पड़ा 21 में चलाओ, 3 सत्ते 21 बराबर 0। अब x माइनस 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 7 हमने बाहर ले लिया सर यहाँ से। जब ये x माइनस 7 बाहर गया तो मेरे पास यहाँ पे x बचा, और जब x माइनस के 7 बाहर गया यहाँ मेरे पास बचा प्लस का 3 बराबर 0। अब एक बार तो x माइनस के 7 बराबर 0 रखेंगे, और एक बार रखेंगे x प्लस के 3 बराबर 0। तो लिखेंगे x माइनस के 7 बराबर 0 या x प्लस के 3 बराबर 0। तो लिखेंगे x माइनस के 7 बराबर 0 या x प्लस के 3 बराबर 0। तो x बराबर, ये माइनस का 7 जाके सर हो जाएगा प्लस का, या x ये प्लस का 3 तो दो जाके जाएगा सर माइनस का 3। और x थी क्या सर? x थी रहमान की वर्तमान आयु, तो आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसको लिखेगा आप m अन्य। आगे बताओ ये कारण, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है। तो सर फिर सही कौन सी है सर? इसको मानेंगे, मानने। तो x किसे मान रखा था सर? हमने x मान रखा था रहमान की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु, x का मान कितना आया सर? 7 आया, 7 वर्ष। तो रहमान की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 7 वर्ष। प्रश्न 5 में आपको दे रखा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में बताना है कि शेफाली को गणित में और अंग्रेजी में कितने कितने अंक मिले। तो मान लेते हैं कि शेफाली को गणित में x अंक मिले और अंग्रेजी में उसको y अंक मिले। हल,
हमें वो चीज़ माननी होती है जिसको लास्ट में हमारे से पता करता है। उसने पूछा उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक, तो दोनों विषय कौन कौन सर, गणित और अंग्रेजी में बताना। तो अंक बताने कौन कौन से हमने प्राप्त कर रखे हैं। तो लिखेंगे माना शेफाली को गणित में मिले अंक, तो कितने अंक मान लिए, हमने मान ली x। शेफाली को गणित में मिले x अंक, वह शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में कितने मान लिए सर, हमने मान ली y। अब लिखेंगे शर्त फर्स्ट। तो शर्त फर्स्ट क्या बता रहा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो गणित में कितने अंक मिल रहे x, और सर अंग्रेजी में कितने अंक मिल रहे y, इन दोनों का योग किसके बराबर रखा सर, 30 के बराबर। तो उसने बोला जो गणित में प्राप्त अंक रखे आपने, जो अंग्रेजी में प्राप्त अंक रखे, इन दोनों का योग किसके बराबर, 30 के बराबर। सर समीकरण फर्स्ट मान लो सर। तो आप आगे पढ़े, आगे दे रखा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो लिखेंगे शर्त सेकंड। लिखे उसको गणित में 2 अंक अधिक, अधिक का मैंने होता है जोड़ना, ज्यादा है प्लस करना। तो किसमें, गणित में, गणित में कितने अंक थे सर, गणित में थे x, और 2 अंक अब अधिक और मिल रहे हैं, तो सर लिखेंगे x + 2, यानी कि गणित से मैं जितने भी अंक आ रहे हैं उससे 2 और अधिक मिल रहे, अधिक का मैंने होता है जोड़ना। सर ठीक है, यहाँ पे मिल गए मुझे पास गणित में 2 अंक मैंने अधिक कर दिए। आगे अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में मिले कितने थे सर, अंग्रेजी में मिले थे मुझे y, कम का मतलब होता है घटाना, तो सर y में से कितना घटाओगे सर, 3 घटा देंगे, अर्थात उसे जितने भी अंक अंग्रेजी में मिले होंगे सर 3 कम मिल रहे तो घटा देंगे इसको। सर लिखेंगे अंग्रेजी में मिल रहे y, तो 3 अंक कम का मतलब सर 3 घटा दिए। आगे पढ़े, 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, जो ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे सर, गणित में 2 अधिक मिल रहे, अंग्रेजी में 3 कम मिल रहे, इनका जो गुणनफल है, जो इनकी आपस में गुना है, वो किसके बराबर सर, बराबर बताया 210 के बराबर। और आगे बोला गया अब दोनों विषयों के अंक प्राप्त करने हैं। अब हमारे पास सर एक समीकरण तो ये फर्स्ट है और एक समीकरण है सेकंड, इन दोनों को आपस में हल करके मुझे x का और y का मान ज्ञात करना है, मुझे गणित और अंग्रेजी के नंबर बताने हैं। तो अब सर एक काम करते हैं, या तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट है आप x का मान निकाल दो, या समीकरण फर्स्ट है आप y का मान निकाल दो, और समीकरण सेकंड में रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, हल हो जाएगा समीकरण हमारे पास। इंप्लाइड दैट यदि सर मैं यहाँ से y का मान निकाल दूं तो y बराबर हो जाएगा मेरे पास 30 - x। ये समीकरण फर्स्ट थी सर, इसे मान लो आप थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए भाई, हमारे पास आएगा सर x + के 2, तो ऐसा कैसा ही, y का मान कहां से रखना है सर, y का मान सेकंड में रखने पर, कहां से, समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड में y का मान कितना है 30 - x, रखो y के स्थान पर, सर y के स्थान में रखेंगे मेरे पास आएगा 30 - x, और पहले से कितना रखा सर, पहले से रखा मान माइनस का 3, सब कुछ है किसके बराबर सर, सब कुछ है ये 210 के बराबर। अब मेरे पास आएगा यहां से x + 2, 30 प्लस के और 3 माइनस के, सर 1 प्लस के और 1 माइनस की, तो बड़ी में छोटे घटा दो और बड़े संख्या चिन्ह, बड़े संख्या चिन्ह प्लस का आएगा, और 30 में 3 घटाएंगे सर 27, चिन्ह माइनस का फिर x, किसके बराबर, सब कुछ 210 के बराबर। अब आप इसको हल कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो सर पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करूंगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करूंगा। तो पहले x की गुना करें सर 27 में, मेरे पास आएगा 27x, फिर x की गुना करें x में, तो चिन्ह आएगा माइनस का, सर x में गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा x²।
अब सर x हो गया कंप्लीट। अब 2 की गुना करनी सर, 2 की जब 27 में करेंगे तो चिन्ह होगा प्लस का, और 27 दूनी होता है 54। यहाँ प्लस और यहाँ चिन्ह माइनस, तो चिन्ह आएगा माइनस का। जब 2 की हम गुना x में करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x। सब कुछ किसके बराबर सर? 210 के बराबर। तो पहले देखो आप एक्स स्क्वायर सर कहीं और भी दिखाई दे रहा है क्या सर? नहीं, तो पहले लिखा जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले ढूंढो सर। 27x तो प्लस के हैं और 2x है माइनस के, एक प्लस की और एक माइनस की। तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ और फिर बड़ी में से छोटी घटा दो। 27 में से सर 2 घटाऊंगा तो मेरे पास होगा 25x। अब वो ढूंढो जिसमें x हो ही ना सर, 54 है बस केवल ऐसा, तो प्लस के 54 किसके बराबर? सब कुछ सर ये 210 के बराबर। अब ये तो मेरे पास सर द्विघात बनती नजर आ रही है, लेकिन द्विघात में कभी भी यहाँ चिन्ह माइनस का ना हो, तो इसे प्लस करने के लिए सबको उधर ले जाओ, सबको ले जाओ आप राइट साइड में। सर इधर जब सबको हम राइट साइड में लेके जाओगे तो मेरे पास इस साइड बचेगा 0। तो मेरे पास आएगा सर यहाँ से 0 बराबर सर 210 लिखा पहले मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का उधर जाके हो जाएगा सर प्लस का 25x प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का 25x। 54 प्लस का तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 54। अब आप इसे सही से लिख लीजिए। पहले देखो सर x की घात 2 कहीं और भी दिखाई दे रहा है क्या सर? नहीं, तो पहले लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद केवल जिसमें x हो, तो x कहाँ दिखाई दे रहा है सर? केवल 25x है, तो लिखा माइनस का 25x। अब जिसमें x ही ना हो सर, 210 है प्लस के और 54 है माइनस के, एक प्लस की और एक है माइनस की। तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ प्लस का और फिर बड़ी में से छोटी घटा दो। सर बड़ी में छोटी घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा सर? यहाँ से सर 210 से यदि मैं 54 घटाऊंगा 6 आएगा सर, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा मेरे पास 1, तो मेरे पास आएगा 156। और बराबर सर सब कुछ है किसके बराबर? ये 0 के बराबर। अब ये मेरे पास और बन गई द्विघात समीकरण। तो सर 1 की गुना करूँ मैं 156 में, और जो x का गुणांक है वो है सर 25। तो सर गुना करूं तो 156 आवे और यहाँ प्लस का चिन्ह जोड़ के देखूं तो 25। तो मुझे ऐसी दो संख्या ढूंढनी है। अब सर दो संख्या ऐसी बतानी है भैया कि गुना करे तो 156 और अगर जोड़ के देखें यहाँ चिन्ह देखो प्लस का है, जोड़ के देखो तो कितना आवे? 25 आवे। ऐसे दो संख्या ढूंढी है। तो 156 के आप टुकड़े कर लो सर, 2 से चल जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 सर, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 3 का पाड़ा सर, 3 कम 3, 3 तिया 9, फिर 13 बारी कट जाएगा। जो तुम्हारे पास ये टुकड़े आए इन्हें लिख लो आप, 2 गुना 3 गुना 39। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके देखते रहो कि सर मेरे पास जोड़ने पर 25 कैसे बन सकता है। जोड़ कहाँ चाहिए? 25। तो सर अगर देखा जाए यहाँ पे 13 है ये। सर अगर गुना करके देखा जाए तो मेरे पास जोड़ के 25 कैसे बैठ सकता है? मैंने किया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और सर दूसरा मेरे पास कितना है? 13। अगर मैंने जोड़ के देखता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 25। तो सर मेरे पास ऐसी दो संख्या होगी 13 और 12। जरूर नहीं आपको शुरुआत में मिल जाए, आप ऐसा 13 39 और सर प्लस जो बचेगी तुम्हारे पास 2 दूनी 4। तो जोड़ने में मेरे पास 43 आ रहा। सर मेरे पास ये नहीं चलने का, मुझे तो ऐसे गुना करके चाहिए कि गुना मैं ऐसे करूं कि मेरे पास दोनों संख्या का योग कितना बैठ जाए? 25 बैठ जाए। तो मैंने गुना ऐसे करी सर, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। सर एक संख्या मैंने 12 ली और दूसरी संख्या मैंने 13 ली। तो 13 में यदि मैं 12 को जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अब इस 25 के स्थान पर हम लिखेंगे 12 प्लस के 13। याद रहे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी, तो पहले बड़ी संख्या 13 लिखना, फिर लिखना 12। लिखेंगे एक्स स्क्वायर चिन्ह माइनस का, सर 25 के स्थान पर लिखेंगे 13 प्लस के 12 इंटू एक्स और प्लस 156। सब कुछ है किसके बराबर? सब कुछ चल रहा है 0 के बराबर। अब ये तो टुकड़े बन गए, अब तो सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से सर x की घात 2 प्लस और माइनस 13 की गुना x में करेंगे तो मेरे पास आएगा सर 13x, प्लस और माइनस 12 की गुना x में करेंगे तो मेरे पास आएगा 12x, प्लस के 156 बराबर किसके? 0 के बराबर। यहाँ से कॉमन देखो सर, कॉमन आएगा x, तो मेरे पास आया x माइनस के 13। सर चिन्ह लगाया, जैसा भी चिन्ह यहाँ पे हो, चिन्ह लगाया माइनस का। 12 में और 156 में कॉमन देखे और कॉमन आपको समझ में ना आ रहा हो तो फिर एक काम क्या करो, फिर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ
मैं ब्रैकेट में जो तो इसको उतार देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितना यहाँ पे आएगा उतना ही सेम यहाँ पे आएगा। तो x माइनस के 13 आपने जो तो उतार दिया। अब करना क्या है सर, x का गुणांक कितना है यहाँ पे सर, x का गुणांक है 1। तो 1 का पाड़ा यहाँ पढ़ा करो कितनी बार चल जाएगा 12 में, 1 का पाड़ा पढ़ो 12 में कितनी बार चल जाएगा सर, 1 का पाड़ा चल जाएगा 12 बार। तो जितनी बार भी आपका पाड़ा यहाँ पे चल जाता है उतना ही कॉमन आता है, कॉमन लिया सर 12 हमने बार, बराबर किसके बाद 0 के बराबर हो गया। अभी हो गया सर सेम। तो यहाँ से हमने x माइनस के 13 कॉमन ले लिया सर, जब ये कॉमन लिया तो मेरे पास x आया, जब ये कॉमन लिया तो मेरे पास आया 12, किसके बराबर 0 के बराबर। अब मेरे पास आएगा x माइनस के 13 बराबर 0 या x माइनस के 12 बराबर 0। सर x बराबर आएगा 13 या x बराबर आएगा 12। तो सर या तो x बराबर होगा 13 और x बराबर 12, दोनों ही मान्य होंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के आ रखे हैं। तो अब देखेंगे आगे से, जब x की मान रखा सर, x मान रखा था हमने गणित के अंक, तो लिखेंगे जब x बराबर 13 तब, तो तुम्हें y का मान भी लिखना पड़ेगा। यदि तुम्हारे पास x बराबर 13 तो y का मान निकालने का हद तक कहाँ रखोगे, x का मान सर, x का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। तो यदि जब x बराबर 13 हो तब y बराबर लिखोगे 30 माइनस x का मान कितना लिखा जाएगा सर, x का मान लिखा जाएगा 13 और 23 में से 13 घटाओ कितना बैठेगा आपके पास सर, 17 बैठेगा। लिखेंगे शेफाली को गणित में मिले अंक, गणित में कितने अंक मिल रहे उसको x, और x का मान है कितना सर 13। वह शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में कितने मान रखे सर y, और y का मान कितना है मेरे पास 17। सर या तो शेफाली को मिलेंगे गणित में 13 अंक और अंग्रेजी मिलेंगे 17, या भी एक मान हो रही है भी है। तो लिखेंगे या जब x बराबर 12, तो x किसको मान रखा सर, x मान रखा आपने गणित के अंक को, और अंग्रेजी कितने का मान रखे y, तो y का मान कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। तो y का मान कहाँ से निकाल सकते हैं सर, y का मान रखना पड़ेगा फिर समीकरण 3 में, क्योंकि x का मान मैं यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास किसे मिल जाएगा सर, मुझे y का मान मिल जाएगा। तो x का मान हम यहाँ पे रख देंगे और मेरे पास y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे जब x बराबर 12 तब y बराबर 30 माइनस x का मान कितना लिखा जाएगा सर, x का मान लिखा जाएगा 12 और 30 में से 12 घटा कितना आएगा 18 आएगा। तो लिखेंगे शेफाली को गणित में मिले अंक, तो कितने अंक मिलेंगे गणित में, गणित में मान रखिए सर कितने x, और x का मान कितना है सर हमारे पास 12 है। वह शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक, तो सर जब x का मान बढ़ा तो y का मान कितना आता हमारे पास 18 आया था। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर x के जब मेरे पास 2 मान रखे तो मेरे पास y के भी 2 ही मान आएंगे। तो शेफाली को अगर गणित में मिल रहा आपको 13 तो अंग्रेजी में उसे मिलेंगे 17। 17 कहाँ से आया सर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। और यदि शेफाली को गणित में 12 अंक मिले, यदि x का मान आप 12 उठा रहे हो तो x किसका मान है सर, गणित के अंक है। तो यदि शेफाली को गणित में 12 अंक मिल रहे हो तो उस टाइम पर सर अंग्रेजी में मिलेंगे 18। अब 18 कहाँ से आया सर, समीकरण 3 में हमने x का मान रखा 12, ये वाला उठा गया तो हमारे पास 18 आ गया। तो उसके गणित में 13 हैं तो अंग्रेजी में 17 मिलेंगे, या अगर गणित में 12 हैं तो अंग्रेजी में 18 आएंगे। ये आपका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपको दिया गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
हमारे पास सर एक आयताकार खेत दे रखा है इस टाइप का, ए बी सी और डी, और सर एक उसमें विकर्ण दे रखा हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक विकर्ण, इसे है ये है विकर्ण सर, विकर्ण। और दो भुजाएं दे रखी सर, एक भुजा तुम्हारे पास ये लंबाई आयत की और ये चौड़ाई, अर्थात डी और सी लंबाई और ये हमारे पास चौड़ाई है। अब उसने बोला कि खेत की भुजाएं, अर्थात मुझे लंबाई और चौड़ाई निकालनी खेत की भुजाओं की, और खेत है किस टाइप का सर, वो है मेरे पास आयताकार। तो सर अब मैं इसे x किसको मानूँ, लंबाई को मानूँ कि चौड़ाई को मानूँ, अब इस बात पे मेन ये है। तो यदि आपके पास इस पूरे सवाल में कहीं ना कहीं दोनों भुजाओं का जिक्र कर रखा होगा एक साथ, जैसे यहाँ पे बड़ी भुजा छोटी भुजा से, यदि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ कि एक संख्या दूसरी संख्या की, बस, तो ध्यान देना कि सर वहां दो भुजाओं में आपस में जिक्र हो रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, यहाँ हो रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की, अर्थात यहाँ दोनों संख्याओं के जिक्र हो रहा है एक साथ, यहाँ दोनों भुजाओं का जिक्र हो रहा है एक साथ। तो जहां आपके पास ये का, की, के और से ये शब्द आ जा, और सर इनसे पहले मेरे पास जिस भी संख्या की या जिस भुजा की बात करेगा मैं उसी को x मान लूंगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है बड़ी भुजा छोटी भुजा से, तो से पहले किसका वर्ड आया सर, छोटी भुजा का आया, तो छोटी भुजा को मुझे x मानना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल जो दे रखा था, एक संख्या दूसरी संख्या की, सर की से पहले कौन आया, सर की से पहले आया दूसरी संख्या, तो मैं इसे कोई x मान लूंगा। तो ध्यान रहे सर, जहाँ का, की, के और से ये शब्द है, और दोनों ही भुजा की बात करो या दोनों संख्याओं की बात करो, ऐसा कहीं जिक्र हो रहा है एक साथ, कहाँ जिक्र हो रहा है, तो उससे पहले सर का, की, के से पहले जो भी बैठेगी मेरे पास कोई संख्या हो या मेरे पास कोई भुजा हो, मैं उसी को ही x मान लूंगा। तो यहाँ मुझे किसे x मानना पड़ेगा सर, छोटी भुजा को आप x मान लीजिए। लिखेंगे हल माना खेत की छोटी भुजा x, मीटर है तो मीटर लगाइए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे, x मीटर। तब खेत की बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी सर, उसने बताया बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितनी मान रखी x, इस छोटी भुजा से कितनी 30 मीटर अधिक, अधिक के मैंने होता है सर जोड़ना, तो x में सर 30 और जोड़ देंगे, तो मेरे पास बड़ी भुजा का मान आ जाएगा। तो बड़ी भुजा बताइए उसने छोटी भुजा से, छोटी भुजा का मान x 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर मैंने 30 और जोड़ दो मीटर। अच्छा अभी ऊपर एक और रखा, खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से कितना 60 मीटर अधिक लंबा है, तो लिखेंगे खेत का विकर्ण। तो खेत का विकर्ण बताया, उसकी छोटी भुजा कितनी है सर, x है, 60 मीटर अधिक, अधिक मैंने क्या होगा सर जोड़ना, प्लस का 60 मीटर अधिक लंबा है, अधिक मैंने सर जोड़ना, ये मीटर, ये मेरे पास किसका मान आ गया सर, मेरे पास विकर्ण का मान आ गया। ये खेत का विकर्ण का मान, ये बड़ी भुजा का मान, ये छोटी भुजा का मान। और छोटी भुजा सर मैं से मानता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास x लिखिए, बड़ी भुजा अगर मैं इसको मानना हो तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x प्लस कितना आएगा सर 30 मीटर, और उसके अलावा विकर्ण, तो विकर्ण कितना हमारे पास सर, हमारे पास विकर्ण आया है x प्लस 60 मीटर, ये विकर्ण की बात है। तो यदि मैं सिर्फ इतने त्रिभुज को उठा लूं यहां से सर, यदि मैं इस त्रिभुज को उठाऊं डी सी और बी को, तो बी से सी कितना है सर, बी से सी हमारे पास x, डी से और सी कितना है सर, डी से सी है मेरे पास x प्लस के 30 मीटर, और डी से लेकर बी तक का कितना है सर, डी से बी है मेरे पास x प्लस के 60 मीटर। ये किस टाइप का त्रिभुज सर, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री कोण बनाया हुआ यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है सर 90 डिग्री के सामने की भुजा, अर्थात जो बी से डी की भुजा है, डी से बी का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात सर डी बी का वर्ग बराबर
डी सी का वर्ग प्लस सी बी का वर्ग। तो मैं अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके मैं खेद की भुजाएं निकाल दूंगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज की बात करें, डी सी बी की। समकोण त्रिभुज डी सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस क्या कहती है, ये कहती है कि डी बी का वर्ग अर्थात 90 डिग्री के सामने भुजा का वर्ग इन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है सर, वो मेरे पास है डी से बी। लिखेंगे डी बी का वर्ग बराबर दो छोटी भुजा कौन सी हुई सर, डी सी हुई और सी भी हुई, डी सी का वर्ग और प्लस सी बी का वर्ग। इन सब के मान पुट करें तो डी से बी तक का मान कितना है सर, वो है मेरे पास x प्लस के 60 का वर्ग, इसका वर्ग हो रहा है यहाँ पे तो वर्ग कर दीजिए, बराबर डी और सी का मान कितना सर, डी और सी का मान है x प्लस 30, वर्ग हो रहा है तो सर वर्ग कर दीजिए, और प्लस सी से बी कितना है सर, सी से बी है मेरे पास x और x का वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी घात 2 का फॉर्मूला, सर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 गुना a इंटू बी, तो a इंटू बी बराबर, यहाँ पे हम यूज करेंगे सर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो लिखेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 गुना a इंटू बी और प्लस सर लास्ट में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ऐसा का ऐसा ही है। अब सर ये लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग करेंगे तो 60 का वर्ग करोगे आपके पास आएगा 3600 प्लस सर गुना करेंगे 60 दूनी 120 एक्स बराबर एक्स का वर्ग करें तो एक्स का वर्ग प्लस सर 30 का वर्ग करेंगे तो 30 का वर्ग होता है 90, 30 का वर्ग होता है सर 900 प्लस सर गुना करेंगे 30 दूनी 60 एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास सर ये द्विघात समीकरण बनती नजर आ रही है, तो इन सभी को सर एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो आपके पास जो लेफ्ट में है सभी को आप राइट में ले जाओ, यानी कि एक साइड आप जीरो कर लो। तो सर इन सबको उठा के उधर लेके जा रहे हैं हम, तो मेरे पास लिखेंगे सर यहाँ पे इधर जीरो बचेगा, जब सबको उधर लेके जाऊंगा तो सर जीरो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। सर इन सबको तो मैंने लिखा ऐसा का ऐसा ही, जब ये एक्स स्क्वायर इधर से हट के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, सर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। जब ये 3600 प्लस का है तो उधर जाकर हो जाएगा सर माइनस का, तो माइनस का 3600 हो गया। सर 120 प्लस एक्स तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, माइनस के 120 एक्स। अब सर ये एक्स स्क्वायर भी प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर भी माइनस का है, ये भी एक पर एक प्लस का हो रहा है एक माइनस का, ये कैंसिल आउट यहाँ से। और जगह देखो एक्स स्क्वायर है गया सर, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा तो इसको उतारो आप ऐसा का ऐसा ही। अब केवल एक्स वाले ढूंढो, एक्स वाले कहाँ दिखाई दे रहे हैं सर, 60 तो है प्लस के और 120 है माइनस के, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। अब एक प्लस के और एक माइनस के, तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ माइनस का और बड़ी में छोटी घटा दो। 120 में 60 घटाऊंगा तो सर मेरे पास होगा 60x। उसके बाद अब ढूंढिए सर जिसमें x ही ना हो। सर 900 प्लस के और 3600 है माइनस के, एक प्लस की और एक है माइनस की, तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाओ माइनस का, और 3600 में से आप 900 घटाओगे तो हमारे पास आएगा सर 2700 बराबर। सब कुछ किसके ओर चल रहा है सर, ये चल रहा है जीरो के बराबर। अब सर मुझे इसके ऐसे टुकड़े करने कि एक की गुना भाई यहाँ करेंगे 2700 में, सर गुना ऐसे करनी है कि अगर गुना करूँ तो 2700 है और यहाँ का चिन्ह माइनस का, घटा के देखो तो मेरे पास कितना हुआ सर, मेरे पास घटा के है 60। अब मुझे सर ऐसे टुकड़े करने, दो संख्या मुझे ऐसी बतानी है, गुना करूँ तो 2700 है, पर अगर घटा के देखो तो घटा कितना हुआ है सर 60 आना चाहिए। सर मेरे पास ऐसी दो संख्या दिख रही मुझे, 90 गुना 30, 9 या 27 गुना करके सर 2700 आ रहा,
और यदि मैं 90 में से 30 घटाता हूं तो सर मेरे पास कितना आता है? सर मेरे पास आता है फिर 60। तो अगर मैं 90 में से सर 30 घटा रहा हूं तो मेरे पास घटा के 60 आ रहा है, और 90 गुना 30 में करता हूं तो सर 9 से 27 गुना करके 27 आ रहा। तो अब मैं सर इस 60 के स्थान पे लिखूंगा 90 माइनस का 30। हम इस 60 के सामने लिखेंगे 90 माइनस के 30 लिखेंगे। सर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस के 30 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स, ऐसा का सही, माइनस के 2700 बराबर 0। अब सर इस माइनस के अंदर गुना करेंगे, इधर से एक्स की गुना करेंगे, तो लिखेंगे एक्स की घात 2, 90 प्लस का बाहर रखा माइनस का चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस 90, इधर से किसकी गुना करें सर? इधर से गुना करें हम एक्स की। माइनस माइनस कितना सर? माइनस माइनस हो गया प्लस। जब 30 की गुना एक्स में करेंगे तो मेरे पास आएगा सर यहाँ पे 30x, और 2700 मेरा ऐसा कैसा ही किसके बराबर चल रहा है? सब कुछ ये 0 के बराबर चल रहा है। अब यहाँ से अगर कॉमन देखो सर, यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास x, मैं लिया भाई यहाँ से x कॉमन लिया। जब यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x माइनस, ये तो बाहर निकाल दिया, 90 बचेगा, हमारे पास आएगा सर x माइनस के 90। अब यहाँ आगे दो टर्म में देखना क्या कॉमन आएगा, जैसा भी चिन्ह हो ऐसा चिन्ह लगा दिया करो। पहले तो आप प्लस का चिन्ह लगा दो, और सर 30 और 2700 में कॉमन देखो तो कॉमन आएगा मेरे पास 30। फिर भी अगर आपके समझ में ना कॉमन वाली बात समझ में आती हो तो एक काम क्या करो, अच्छा जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के ब्रैकेट में इतना जगह तो लिख दो आप, यानी कि x माइनस के 90 लिख दो और बराबर 0 लिख दो। अब सर कॉमन कितना है? कॉमन तो बताओ। तो कॉमन ऐसे देखना आपको कि यहाँ पे x का गुणांक कितना है? सर x का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 1 का पाड़ा पढ़ो 30 में कितने बार चलेगा, यहाँ पे देखना x के साथ में। इस x का गुणांक 1 है, 1 का पाड़ा पढ़ो इसमें 30 में कितने बार चल जाएगा? सर वो चल जाएगा 30 बार। तो इसका मतलब कि सर मेरे पास 30 ही कॉमन आ जाएगा। अभी होगी सर सेम सेम, बाहर निकाल दो उनको, x माइनस के 90, और सर ये हो गया मेरे पास x प्लस के 30, किसके बराबर? सब कुछ सर 0 के बराबर। एक बार ये 0 के बराबर और एक बार ये 0 के बराबर, मेरे पास आएगा सर x माइनस के 90 बराबर 0, या x प्लस के 30 बराबर 0। अब सर यहाँ से 90 को ले जाऊँ तो x बराबर तो आएगा 90, प्लस का हो जाएगा उधर जाके, या x बराबर सर 30 प्लस तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और x है था किसका मान? सर मानक खेत की छोटी भुजा थी x का मान, x जो कि था वो थी छोटी भुजा। और भुजाएं कभी भी, यानी कि जो भुजाएं सर ये मेरे पास दूरी एक तरह से है वो ऋणात्मक हो नहीं सकती है, तो इसको लिखोगे आप अमान्य। लिख सकते हो चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो अगर भुजा ऋणात्मक से नहीं हो सकती है तो फिर मेरा अमान्य हो गया, तो फिर सही कौन सा है सर? फिर ये है, फिर हमारे पास मान्य ही होगा। हमारे पास मान्य का मतलब ये सही माना जाएगा, ये सही है सर, वो हो गया गलत। सर x का मान, ये मान है मेरे पास सही, तो x होता है कौन? सर x था मेरे पास छोटी भुजा, तो छोटी भुजा का मान कितना आ गया सर? 90 मान आ गया छोटी भुजा का। उसने क्या पूछा था? खेत की भुजाएं, और खेत की भुजाएं सर मेरे पास एक छोटी भुजा थी और एक बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा का मान आया x और x का मान आया 90, तो बड़ी भुजा का मान होगा सर x का मान रखो यहाँ पे 90, और 90 प्लस 30 कितना आएगा मेरे पास? 120 आ जाएगा। अतः खेत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कितनी सर? x मान है कि x का मान है कितना सर? 90। तो छोटी भुजा खेत की सर 90 मीटर, वह खेत की बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितनी मान है सर? x प्लस के 30, तो x का मान कितना है सर? x का मान है 90, 90 प्लस 30 मीटर, अर्थात 90 प्लस 30 कितना सर? मेरे पास होगा 120 मीटर। तो जो आयताकार खेत था, आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी आई सर? 90 मीटर आई, और आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितनी आई? वो मेरे पास आई सर 120 मीटर। अर्थात ये छोटे वाली भुजा सर मेरे पास 90 मीटर है, और बड़े वाली भुजा कितनी मेरे पास? ये है मेरे पास 120 मीटर।